नमस्कार बच्चों, शिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उपसे संयोजक यौगिक वाली क्लास 12, उसमें हम अभ्यास वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। एक क्लास हो गई थी, एक क्लास आज है और एक क्लास कल में फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर बिल्कुल। क्यों मैंने सारे क्वेश्चंस कराए थे, वो क्वेश्चंस करने में समय लगता है। एनसीईआरटी क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, शानदार क्वेश्चन है। तो मैंने जो जो क्वेश्चन जैसे थ्योरी में नहीं करवा रहे, मतलब थोड़ा अलग हटके हैं, वो यहाँ पे ले लिए सारे। और जो थ्योरी में करवा रखे हैं उनको तो बार बार लेने से कोई फायदा भी नहीं। तो देखिए, पहला सवाल सॉल्व करते हैं हम, और अच्छा सवाल है। पहला ही सवाल शानदार है। पहला ही सवाल शानदार है, ये लो, इंपॉर्टेंट। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसने क्या दिया हमको कि जो ये जलीय कॉपर सल्फेट विलयन है, यानी कॉपर सल्फेट डॉट 5s2, जिसको आप नीला तोता भी कहते हो, ये नीले रंग का होता है। किसका होता है? नीले रंग का। फिर इसने कहा ये निम्न प्रेक्षण दर्शाता है। एक तो जलीय KF के साथ ये हरा रंग दे देता है, और एक जलीय KCl के साथ ही चमकीला हरा रंग देता है। चमकीला, उसके साथ हरा, इसके साथ चमकीला हरा रंग देता है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रायोगिक परिणाम है इनको समझाइए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ है। तो देखिए, इसको हम ऐसे समझा सकते हैं कि जो जलीय कॉपर सल्फेट है ना, अरे जलीय कॉपर सल्फेट, जलीय कॉपर सल्फेट, ये ऐसे लिख दूं मैं, चलो, जलीय कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट देखो इस रूप में पाया जाता है। ये CuSO4 डॉट जो 5s2 होता है ना, जलीय कॉपर सल्फेट, वो ऐसे मिलता है। देखो एक्चुअल में ये ऐसे मिलता है, ये ऐसे मिलता है। ये एक्चुअल में तो ये ऐसे मिलता है। तो अपन ऐसे पढ़ते हैं CuSO4, तो ये SO4 तो बाहर है, और डॉट 5s2 तो 4s2 अंदर है, और एक H2O कैसा है? बाहर। तो क्या कहेंगे? जलीय कॉपर सल्फेट CuH2O का होल 4 SO4 डॉट H2O के रूप में पाया जाता है, रूप में पाया जाता है। जो कि देखो ये क्या देगा हमको, तो ये तो क्रिस्टलन जल के रूप में है, डॉट H2। अब ये SO4 है ना, इसको अगर मैं यहां से रेनाइन है, और रेनाइन को पीछे, अरे काउंटर आयन रेनाइन है, उसको पीछे तोड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स पे कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जो कि CuH2O का होल 4, CuH2O का होल 4 +2, SO4 पे -2, तो इस डिब्बे पे क्या आएगा? +2। तो जो कि CuH2O का होल 4 2+ देने के कारण नीले रंग का होता है। तो ये टूट के क्या देगा? एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन दे देगा, और एक सल्फेट रेनाइन दे देगा। भाई जल तो क्या है, जल टूटता थोड़ी है। तो इस कारण ये कैसा नीले रंग का दिखाई देता है? तो देने के कारण नीले रंग का दिखाई देता है। ये लो, दिखाई देता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स आयन दे देता है ऐसा। इस वजह से ये कैसा नीले रंग का दिखाई देता है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर एक बार तो जलीय KF मिलाए, तो उसके साथ तो ये हरा रंग दे देगा, और एक बार जलीय KCl मिलाए तो ये कैसा दे देता है? बैंगनी, सॉरी, चमकीला हरा रंग। कौन सा? चमकीला हरा रंग। अब इसको मैं देखो इधर ले लेता हूं मैं, दोनों को, और मैं यहां देखो इसको ऐसे समझा दो। देखो आपको अब देखो, जलीय कॉपर सल्फेट के अंदर ये कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा? CuH2O का होल 4 2+। तो ये क्या है?
मैं इधर फर्स्ट वाला लिख रहा हूँ, देखो फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन। तो क्या लिख सकते हैं, जब इसमें देखो यहां चार क्या है, एक्वालिगेंट है, तो क्या कह रहे हैं अपन, जब इसमें जलीय केएफ मिलाते हैं, भाई जलीय केएफ इसमें मिलाएंगे तो केएफ कैसे टूटेगा, के प्लस एफ माइनस, तो यहां फ्लोराइड आयन आ जाएंगे आपके, तो एफ माइनस मिलाते हैं तो एफ माइनस जल के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देता है, अणुओं को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे भाई जैसे इसमें केएफ मिलाएंगे तो केएफ क्या देगा, फ्लोराइड आयन देगा, और फ्लोराइड आयन क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स आयन में से जल के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देगा, जिससे क्या मिलेगा अपन को, CO, और ये जल के अणु तो प्रतिस्थापित हो गए फ्लोराइड से, और इसके ऊपर क्या आएगा 2 माइनस, सॉरी CO नहीं, CU है ना, ये CU है, CO नहीं, तो CU F4 2 माइनस, क्यों, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज, देखो एक्वा तो कैसा उदासीन, तो यहां क्या आएगा -2, जिससे CuF4 2 माइनस का हरे रंग का, कैसे रंग का, हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, ये लो, हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, ये लो। तो अभिक्रिया कैसे हुई, देखो अभिक्रिया ऐसे हुई आपके कि ये कॉपर सल्फेट के अंदर क्या है, Cu H2O का होल 4, और ये 2 प्लस, और इधर से कौन आएगा F माइनस, इधर से कौन आएगा आपके F माइनस, और कितने 4, कितने 4, 4 जल है ना, तो 4 फ्लोराइड आयन आ जाएंगे इधर से, ये लो +4, या 1 मिनट मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ये लो +4 क्या है, फ्लोराइड आयन, इससे क्या होगा, अरे इससे ये मिल जाएगा हमको Cu F4, और इधर -2, और इसका क्या मिलेगा हमको, PPT अवक्षेप, और ये कैसा है, हरे रंग का, अरे ये कैसा अवक्षेप है बच्चों, हरे रंग का, कौन से रंग का, हरे रंग का, ये लो, ये आपके हरे रंग का अवक्षेप है, हरा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये समझ में आ गया आपकी, कि भाई जलीय कॉपर सल्फेट है वो इस रूप में पाया जाता है, और जो क्या देता है, ये वाला आयन देता है, इस वजह से ये कैसा होता है, नीले रंग का। तो आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ ले कि कॉपर सल्फेट है ये नीला रंग देता है किसकी वजह से, तो CuH2O का होल 4 2 प्लस संकुल आयन की वजह से। अब हमने इसमें जलीय कॉपर सल्फेट के अंदर क्या मिलाया, जलीय KF, तो KF भी क्या है, K प्लस और F माइनस आयन है दोनों, तो यहाँ से फ्लोराइड आयन क्या करेंगे, जल के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देंगे, और ऐसा क्या बना देंगे, कॉम्प्लेक्स बना देंगे आयन CuF4 2 माइनस। इसका IUPAC नाम दे सकते हैं आप, और ये कैसा होता है, हरे रंग का। तो ये पहले का एक्सप्लेनेशन हो गया आपके पास, पहले का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है, पहले वाले का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। अब दूसरे का दे रहा हूं, देखो मैं आपको, बस दूसरे में तो कुछ नहीं है, अरे दूसरा तो जब पहला ही समझ में आ गया ना, तो दूसरे में तो कुछ नहीं है, दूसरा इसके जैसा ही तो है, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब जलीय KCl मिलाते हैं तो यहाँ से कौन है भाई, K प्लस Cl माइनस, तो क्लोराइड आयन है यहाँ,
वो क्लोराइड आयन क्या करेंगे, जल के अणुओं को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा कैसे लिखोगे आप, अरे दूसरा वाला कैसे लिखोगे आप, देखो ऐसे, दूसरे वाला आप ऐसे लिखोगे, देखो कैसे, ये सब कुछ ऐसे कैसे लिखोगे भाई, ये ऊपर वाला भाई, यहाँ तो दो सवाल दे रखे हैं ना इसने, एक दे तो एक तो ये हो गया, जैसे के एफ दे तो, और अगर केसीएल दे तो आपको ये ऊपर वाला तो लिखना ही, ये वाला, और बस इसकी जगह क्या लिखना है, ये दूसरा लिखना है। और वही क्या करोगे कि जब इसमें जलीय के एफ की जगह क्या लिख दोगे, केसीएल, बस के एफ की जगह केसीएल, तो एफ माइनस की जगह सीएल माइनस, और बस यहाँ 4F माइनस की जगह क्या लिख देना आप, 4Cl माइनस, और बस एफ जहां दिख रहा है ना, अरे जहां एफ देखे वहां Cl, एफ माइनस है तो Cl माइनस, और सिंपल एफ है तो Cl बस, और के एफ दिख रहा है तो KCl लिख दो। तो ये मुझे हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, यानी मैं चाहूँ तो देखो ऐसे लिख दूं, चलो कि आपने ये हिंदी अरे ऐसे कैसे लिखनी, चलो मैं जहां चेंज है ना उसको लिख देता हूं, जहां चेंज है उसको लिख देता हूं। क्या वैसे समझ में आ गया आपके, लिखने की क्या जरूरत है, अरे लिखने की क्या जरूरत है क्या जरूरत, देखो जब इसमें ये लो मैं लिख दूं, के एफ की जगह क्या लिख रहे हैं, KCl, ये लो मिलाते हैं तो क्या हो रहा है, अरे क्लोराइड आयन, ये लो क्लोराइड आयन जल के अणुओं को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित, ये लाइन सेम है आपकी, ये लो ये लाइन आपकी सेम है, प्रतिस्थापित कर देता है, जिससे क्या मिलेगा, अरे जिससे हमको ये मिलेगा Cu, और F4 है ना, इसकी जगह Cl4, और वही 2 माइनस, तो ऐसे कैसे रहेगा, 2 माइनस का चमकीले हरे रंग का, चमकीले हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, ये लो चमकीला हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है। वहां पीपीटी मिल रहा था, यहां पीपीटी नहीं है, तो चमकीले हरे रंग का विलयन प्राप्त होता है, यानी जो विलयन है उसका रंग चमकीला हरा हो जाएगा। अब इसमें देखो वही रिएक्शन लिख लो, आप रिएक्शन लिखना चाहें तो इसमें रिएक्शन लिख सकते हैं, देखो वही इसके जैसी ही रिएक्शन है आपकी, क्या CuH2O का होल 4, और ये 2 प्लस ये लो, और इधर क्या लिखोगे आप, वही 4Cl माइनस, और इससे बनेगा क्या, अरे इससे बनेगा ये CuCl4, और ये 2 माइनस, ये लो इसके जैसा ही है, बस ये कैसा है, चमकीला हरा है, ये कैसा है बच्चों, चमकीला हरा, ये लो शानदार सवाल है, ऐसे सवाल आपसे कभी पूछ लिए जाएंगे, चमकीला हरा। और आजकल देखो आपको पता है पेपर हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, अब ऐसे नहीं पहले की तरह रट लो, 2-4 सवाल रट लो, थ्योरी रट लो, बस आपके नंबर आ जाएंगे, आपको आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी फाइट करना है, तो इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए। एनसीईआरटी हमारे अरे काम की है, एनसीईआरटी हमारे काम की है, जब भी आप कोई तैयारी करेंगे आपको एनसीईआरटी काम की है। हाँ जी, ये लो अब बिल्कुल राइट आ रहा है, ये एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने, शानदार क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन है बिल्कुल आपकी। अब अगला देखो आप, अगला क्या है सुनिए, अगला भी शानदार सवाल, अगला भी शानदार सवाल है, ये लो अगला भी आपकी शानदार सवाल है, और अगले को सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्या है सुनिए आप, वही कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, और इसके अंदर क्या मिला दिया इसने, जलीय KCN मिला दिया, तो KCN में K+CN- यानी साइनाइड आयन है इसके पास, और वही जलीय कॉपर सल्फेट है,
और हमको पता है जलीय कॉपर सल्फेट है। ये तो अभी इसने क्या दिया था, CuH2O का होल 4 2+ आयन दिया था इसने, उस वजह से कैसा था नीले रंग का। तो ये कह रहा है मिलाने पर बनने वाली उपसय संयोजन सत्ता क्या होगी। उपसय संयोजन सत्ता का मतलब ये ऊपर ने जो कॉम्प्लेक्स बनाया था ना इसे CuH2O का होल 4 2+, वो तो कॉपर सल्फेट के अंदर है। अब उसमें क्या मिला दिया इसने, अरे KCl मिला दिया, तो दोनों के बीच क्या होगी, अभिक्रिया हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो जलीय कॉपर सल्फेट है, यानी ये कॉपर सल्फेट और क्या एक्वस। अब ये पूछ रहा है दोनों को मिलाने से बनने वाली, तो वही अभी अपन ने KF KCl नहीं मिलाएगा, F ने Cl ने क्या किया, H2O को प्रतिस्थापित कर दिया, तो ऐसे यहां भी हो जाएगा। और इसमें क्या मिला रहा है, जलीय KCl, यानी ये एक्वस KCl, ये देखो जलीय KCl। और कैसा, अरे अधिक मात्रा में मिला रहा है, ये एक्सिस मात्रा में मिला रहा है, अधिक में मिला रहा है। अधिक का मतलब एक के कंपेयर में दूसरा बहुत ज्यादा है। तो देखो इन दोनों की अभिक्रिया से ये कह रहा है कि अपसय संयोजन सत्ता कौन सी बनेगी, यानी जो संकुल आयन बनेगा ना वो कौन सा बनेगा, संकुल आयन कौन सा बनेगा। तो देखो इससे जो संकुल आयन बनेगा ना आपकी, वो बनेगा ये K2 और आगे CuCN4, K2 CuCN4, और ये विलयन है एक्वस, ये लो K2CuCN4। और एक क्या बनेगा, देखो एक बनेगा आपके K2SO4, एक क्या बनेगा आपके K2SO4, K2SO4। K2SO4, ये लो एक बन गया आपके K2SO4 एक्वस। हाँ जी, तो देखो ये उसके जैसा ही तो हो गया वही, अरे कॉपर सल्फेट CuSO4 जलीय है, वही CuH2O का होल 4 2+, ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बनाया था ना अपन ने, अरे ऐसा अभी पीछे बनाया जस्ट CuH2O का होल 4 और इधर क्या बनाया था 2+, ऐसा ही बनाया था अपन ने, अरे ऐसा ही बनाया था ना। अब यहां से क्या होगा, देखो वहां KCl में तो Cl माइनस आ रहा था, KF में F माइनस आ रहा, तो KCl में कौन आएगा, Cn माइनस। तो Cn माइनस क्या करेगा यहां से, अरे चारों H2O को हटा देगा, और चारों को हटाएगा तो क्या बनेगा CuCN4 बनेगा। और देखो यहाँ कॉपर पे +2 चार्ज है, इधर भी कौन सा लाना है, +2, इधर +2 लाना है, तो मैं इधर क्या लगाऊंगा -2, क्यों, एक Cn पे 1 माइनस, 4 पे 4 माइनस, और बराबर में -2 चल रहा है, उधर जाएगा +4, 4 में से 2 गया 2। अब ऐसे में सोचना सर इधर तो +2 वहां -2 कैसे आ गया, लिगेंड इसके हिसाब से चेंज हो गया ना, क्यों, CMI का ऑक्सीडेशन नंबर तो जो इधर है वही इधर रहेगा आपका। अब इसके साथ तो देखो यहाँ हमको दिख रहा है KCN कैसा ले रखा है, अरे एक्सेस में ले रखा है, इसका मतलब खूब सारे K+ हैं, खूब सारे Cn- है जितनी जरूरत है। तो यहां से क्या होगा, इसके साथ काउंटर आयन जुड़ जाएगा कौन, K+, और अपन ने क्या सूत्र बनाना सीखा था ना, तो यहां से देखो अरे इसकी टोपी इसके सिर पे, इसकी टोपी इसके सिर पे, तो 2 आ गया यहाँ, तो ये बन गया, और 1 से ये गुना होगा तो यही तो रहेगा। तो आपसे यही पूछ रहा है कि कौन सी उपसय संयोजन सत्ता बनेगी, कौन सी उपसय संयोजन सत्ता बनेगी, तो ये वाली उपसय संयोजन सत्ता बनेगी। अब कह रहा है आगे अगला सवाल देखो, अब आगे अगला सवाल क्या है इसमें, सुनिए आगे अगला सवाल है इसमें आपकी, ये ऐसा कह रहा है क्या, ये बन गया। अब ये कह रहा है इस विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित करते हैं, इस विलयन में H2S गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये कह रहा है कि कॉपर सल्फाइड, इसका नाम क्या है, अरे इसका नाम है कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो ये कह रहा है कि ये कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं देता है, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप क्यों नहीं देता। क्या कह रहा है ये कि जब इसमें H2S गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि कॉपर सल्फाइड का क्या देना चाहिए, अवक्षेप देना चाहिए, पर ये नहीं देता, क्यों। तो हमको पता है अरे संकुल यौगिक होते हैं वो उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते जिनसे मिलकर वो बने होते हैं, तो कॉपर सल्फाइड तो कम मिलेगा, तो H2S मिला रहे हैं, तो
H2S में तो क्या 2H प्लस S-2, यानी ये तो आयनित हो जाएगा, ये तो सल्फाइड आयन दे देगा। पर उसके साथ में क्या चाहिए, कॉपर आयन चाहिए। तो कॉपर आयन तो देखो अरे अंदर है CMI के रूप में, और हमको पता है अंदर वाला जो संकुल आयन वाला पार्ट है ना, अरे उपसय संयोजक यौगिक में समन्वय मंडल के अंदर वाला पार्ट, यानी ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, वो आयनित होता नहीं है, और आयनित होता नहीं है तो वो Cu+2 देगा नहीं, और Cu+2 देगा नहीं तो CuS का अवक्षेप बनेगा नहीं। तो कारण क्या है, चूंकि यह संकुल कैसा होता है, चूंकि यह संकुल स्थायी होता है। अरे कैसा होता है बच्चों, स्थायी। अतः H2S गैस, अतः H2S गैस प्रवाहित करने पर H2S गैस प्रवाहित करने पर यह आयनित होकर, या यह आयनित नहीं होता, या आयनित, चलो आयनित हो तो जाएगा, ये ऐसे होगा देखो 2K प्लस और पूरे डब्बे माइनस, तो मैं ऐसे लिख दूं, यह आयनित होकर Cu+2 नहीं देता है, इसलिए कॉपर सल्फाइड का मीन्स CuS का, कॉपर सल्फाइड का अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है, अवक्षेप प्राप्त नहीं होता है। ये लो, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, डाल रखा है मैंने इंपॉर्टेंट डाल दिया आपको पहले ही। ये लो, तो इस तरीके से आपको ऐसे सवाल करने आने चाहिए, शानदार सवाल है, पूछ ले कभी भी। तो ये उपसय संयोजन सत्ता, इसने पूछा ना उपसय संयोजन सत्ता क्या होगी, और ऐसे कहते इसका IUPAC नाम लिख दो। तो पहले तो ये सत्ता बनाओ, उपसय संयोजन सत्ता का मतलब, अरे ये जो बड़ा ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको बनाओ। और KCN इसने है ना एक्सेस में इसलिए दिया क्यों, यहाँ पोटेशियम यहाँ भी तो काम आ गया, और इधर से देखो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन के साथ भी कौन, पोटेशियम काम में आ रहा है, और इधर कौन काम आ रहा है, CN, इसलिए इसने क्या दे दिया, एक्सेस में दे दिया कि जितनी जरूरत है उतना काम में आ जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला भी देखो अच्छा है, मतलब अच्छे का मतलब ये तो मैंने करवाई रखे हैं, इसमें एक अच्छा है ये वाला, ये शानदार है, ये बेहतरीन सवाल है। कौन सा, ये वाला बेहतरीन सवाल है, ये वाला, ये अपवाद है, अरे ये अपवाद है बच्चों ये, और अपवाद है तो कभी भी पूछ लिया जाएगा आपसे। अपवाद का मतलब, अरे ये हटके काम करता है, क्यों, क्योंकि यहां लिगेंड कौन सा है, अरे ये लिगेंड है यहाँ, इसको मैं ऐसा कह सकता हूं देखो ऑक्जेलेटो लिगेंड, ऐसे भी दिखा सकता हूं मैं इसको OX, ऑक्जेलेटो लिगेंड। और ऑक्जेलेटो लिगेंड ना वो अरे H2O से भी पीछे आता है, और हमने BBT के अंदर ट्रिक लिखी थी कि FCl BRI H2O में से कोई सा आ जाए, कब, जब ऑक्सीडेशन नंबर +3 या उससे कम हो, तो हम नो चेंज करते थे। और ये तो H2O से पीछे आता है, किसमें, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई थी ना हमने, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, उसमें ये H2O से पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये भी वीक है, ये भी कैसा है, वीक। पर ये कोबाल्ट के साथ ध्यान रखना, ये नॉर्मली कैसा है, वीक। बस एक कोबाल्ट का केस ऐसा है जिसमें ये स्ट्रॉन्ग का काम करता है तो कैसा, वीक, पर किसका काम करता है, स्ट्रॉन्ग का, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और कोबाल्ट के केस में करता है, कोबाल्ट +3 वाले केस में। अब देखो इनमें तो मुझे जरूरत नहीं, मतलब यहाँ BBT के आधार पर समझाना है, वही आपको संकरण समझाया था ना मैंने, बस ऐसे समझाना सबको। तो ये कह रहा है कि BBT के आधार पर निम्न उपसय संयोजन सत्ता में आवंत की प्रकृति समझाइए कि कैसे कैसे बॉन्ड बन रहा है, वही तो समझाया था अपन ने, BBT के आधार पर उपसय संयोजक बॉन्ड कैसे बनता है। तो देखो इसमें आपको दिख रहा है CN है, साइनाइड दिखते, मैंने कहा पेयरिंग कर दो, CN CO वगैरह दिख जाए तो पेयरिंग कर दो सीधे आप, वो कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग। F दिख ही रहा है हमको, उधर भी F कैसा, वीक लिगेंड। तो ये तो मैंने करवाई रखा है आपको,
इसको आप कर लेना ऐसे, वही एफ है, पेयरिंग नहीं करेगा। बस मैं कौन सा समझा रहा हूं आपको, थर्ड वाला। तो देखो थर्ड वाले को मैं समझाता हूं आपको। ये लो, थर्ड वाले में क्या है आपके, देखो मैं सीधे ही लिख रहा हूं यहां से, कोबाल्ट का ऑक्सीड या कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप। तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है आपकी, 3d7 और 4s2 हो गया। कोबाल्ट यहां देखो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अरे +3 में है। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, अब +3 का मतलब क्या है, देखो अरे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से निकलेंगे आपके, यहां से, और एक इससे निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 3d6। अरे 3d, चलो मैं इसको यहां से हटाता हूं एक बार, ये लो, तो क्या बचेगा आपको 3d6, यानी कोबाल्ट +3 की वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा आपकी 3d6 और 4s0। अब क्या होगा, अब तो आपको क्या करना है इसमें, अरे बस इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको ऐसे, ये 3d वाले 5 कक्षक, ये s वाला, और ये 3 क्या है p वाले, और जरूरत पड़ेगी तो d को भी काम में ले सकते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है पीछे, ऐसा हमने पढ़ा है पीछे, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। ये लो, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। और ये क्या है देखो, ये वाला कौन है 3d, ये 4s और ये 4p, ये कौन सा है आपकी 4p। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और 6 इलेक्ट्रॉन तो आप ऐसे भरेंगे देखो, ये लो 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरेंगे। अब देखो यहां से मैं लिख देता हूं, चूंकि ऑक्जेलेटो चूंकि ऑक्जेलेटो ऐसे लिखता हूं मैं, सामान्यतः एक कैसा लिगेंड है भाई, वीक लिगेंड, दुर्बल लिगेंड है, एक दुर्बल लिगेंड है। ये लो, कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, किंतु कभी कभी और ऐसे लिख दूंगा देखो, कभी कभी का मतलब CO+3 के साथ, यानी जब CMI कौन हो CO+3, और यहां CO+3 है, CO+3, तो कभी कभी, किंतु कभी कभी यह प्रबल लिगेंड का कार्य करता है। किसका, प्रबल लिगेंड का कार्य करता है। ये लो, प्रबल लिगेंड का क्या करता है भाई, कार्य करता है। ये लो, और प्रबल लिगेंड का कार्य ये कर रहा है, तो क्या होगा अब सुनो इसमें, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, कभी कभी ये प्रबल लिगेंड का कार्य करता है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से कि C2O4 -2 के कारण क्या होगा, अरे C2O4 -2 के कारण क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी आपकी, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, पेयरिंग। और पेयरिंग कैसे होगी देखो आप, सुनिए, पेयरिंग ऐसे हो जाएगी देखो,
ये डी वाले हैं, ये डी वाले, ये एस वाला, और ये 3 पी वाले, और ये पेयरिंग हो जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा। ये लो, 1 2, ठीक है। अब सुनिए, पेयरिंग होगी तो क्या होगा, पेयरिंग होगी तो ऐसे हो जाएगा, देखो भाई ये तो पहले से पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉनों के 3 पेयर बन जाएंगे आपके, 2 और ये 3, तो कितने, 2 डी कक्षक खाली हो गए। अब देखो इसकी समन्वय संख्या देखो आप कितनी है, इसकी समन्वय संख्या 6 है भाई, कितनी है, समन्वय संख्या 6, तो ये क्या करेगा, 6 समन्वय संख्या है, तो ये इसको क्या चाहिए, 6 खाली कक्षक चाहिए, तो 6 वाले ये रहे, देखो 6 खाली कक्षक ये रहे आपके, 1 2 3 4 5 6, ये लो, इनमें संकरण करा दो आप, इनमें आप संकरण करा दो, ये लो, ये लो, इनमें क्या हो जाएगा, संकरण। और संकरण कौन सा हुआ देखो आप, संकरण कौन सा हुआ, ये तो D2 और ये sp3 संकरण, कौन सा संकरण, अरे D2 sp3 संकरण, और D2 sp3 संकरण हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा CO C2O4 का होल थ्राइस, और ऊपर क्या आ रहा है 3 माइनस, इसका बनना, यानी ये कैसे बनेगा आपके, ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बनेगा, देखो कैसे, ये 3 तो आपके ये कक्षक हैं, और ये 6 कक्षक क्या हो गए आपके, अरे ये 6 कक्षक क्या हो गए आपके, ये 3, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 कक्षक, कितने कक्षक, 6। अब क्या होगा सुन, 6 कक्षक तो होगी, इनमें क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं पहले से, भाई पहले से ये तो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं ना, ये पहले से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये 2 तो ये 4 6, ये तो कौन से हैं आपके 3D वाले, और ये क्या बन गए, D2 sp3 संकृत कक्षक, संकृत कक्षक, ये लो D2 sp3 संकृत कक्षक बन गए। अब देखो आप यहां आगे, आगे क्या हो रहा है, आगे तो ये हो रहा है, देखो अब क्या होगा, अब ये कक्षक संकृत कक्षक लिगेंड के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जो लोन पेयर दान करते हैं, और हमको पता है एक ऑक्सिलेटरी लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ कितने हैं, 3, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, देखो ये C2O4 और -2, C2O4 -2, और ये C2O4 और ये -2, तो ये क्या करेगा, अरे एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना देगा, एक इधर, या चलो पीछे बनाता हूं मैं, ये लो, इस तरीके से एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना देगा, देखो कैसे, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, ये एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये सारे बॉन्ड कौन से हैं, हमको पता है उपसह संयोजक बंध हैं, ये कौन से हैं, उपसह संयोजक बंध, ये लो। अब आगे तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आगे तो आपको पता है, संकरण आ गया, संकरण आ गया तो शेप आ जाएगी, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, है नहीं तो म्यू कैसा होगा, 0, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय, तो आंतरिक कक्षक संकुल है भाई, अंदर वाले 2 डी भाग ले रहे हैं, तो कौन सा हो गया, आंतरिक कक्षक संकुल। ये सारी बातें मैंने समझा दी, ऐसे आप उनमें कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे ही आप इनमें कर सकते हैं, ये लो, तो ये मैंने आपको समझा दिया कंप्लीट, ये लो, ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है, ये मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया।
अब देखिए, आप सुनिए, इतना हो गया। एक इसको देख लेना, FeCN6 वाले को, ये तो आपको पता है पेयरिंग हो जाएगी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन से में, इसमें कितना हो जाएगा, Fe+3, और Fe+3 का मतलब क्या होगा, 3d6 4s2, तो 5 हो जाएगा ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ये भी आसानी से हो जाएगा, ये भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है, ये भी आसानी से हो जाएगा आपके। किसी को दिक्कत, किसी को भी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? एक मिनट, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट, हाँ, चलिए आगे देखो, आगे देखिए, NiS2O का होल 6+2 का विलयन हरा है, ऐसे कह रहा है, परंतु NiCN4 2- का विलयन कैसा है, अरे रंगहीन है। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है आपसे, समझाइए। तो देखो, एक तो हरा है, हरे का मतलब कलरफुल यानी रंगीन है, और एक कैसा, रंगहीन है। अब हमने क्या कहा था कि अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अनुचुंबकीय होता है, और ध्यान रखें अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना तो वो कलरलेस, वो सॉरी कलरफुल होता है, रंगीन, कलरफुल, रंगीन। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे युग्मित हैं, तो वो कैसा होगा, कलरलेस। तो इसकी ट्रिक क्या कह सकता हूं मैं, यहां से देखो, आपसे पूछ ले, तो इसकी ट्रिक तो क्या है अपने पास, ये लो, अगर क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो, उपस्थित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो कैसा होता है, रंगीन, मीन्स कलरफुल। क्यों, कहीं को चक्कर पड़ जाता है कि रंगीन और रंगहीन में क्या है। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे हैं बच्चों, अनुपस्थित, तो फिर ये कैसा हो जाएगा आपकी, रंगहीन। ये आप याद रखें, यानी कलरलेस, कलरलेस, ये लो, कलरलेस। अब क्या कहेंगे अपन इसको, देखो भाई ये कैसा है, हरा, और वो कैसा है, रंगहीन। इसका मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों, वहां लिगेंड कैसा है, अरे वीक है, इसलिए पेयरिंग नहीं करेगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जबकि उसमें साइनाइड कैसा एक प्रबल लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग कर देगा, इसलिए क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो आपको ये कारण देना है। तो क्या कहेंगे, NiH2O का होल 6+2 संकुल में H2O संकुल में, संकुल में H2O एक कैसा लिगेंड है, H2O एक दुर्बल लिगेंड है। ऐसा सवाल पूछा जा चुका है पहले आपसे, एक दुर्बल, ऐसा आपसे डी और एफ ब्लॉक में पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी चैप्टर में पूछे आपसे। तो एक दुर्बल लिगेंड है, अतः इसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, युग्मन नहीं होता है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण
यह कैसा होता है? हरा, जिसके कारण यह हरा होता है। ये लो, जिसके कारण यह कैसा होता है? हरा। जबकि जबकि NiCN4 आगे 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस, यही है ना। मैं Cn माइनस यानी साइनाइड आयन एक प्रबल लिगेंड होने के कारण, एक प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देता है? अभी युग्मन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। क्या कर देता है? युग्मन कर देता है। अतः इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, पाया जाता है। इसलिए यह रंगहीन होता है। इसलिए यह कैसा होता है? अभी रंगहीन होता है। ये लो, ये आपके ये वाला क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको, ये वाला क्वेश्चन आपको करवा दिया। ये लो, ये लो। अगला देखिए आप, FeCN6 4 माइनस तथा FeS2O का होल 6 2 प्लस के तनु विलयनों के रंग भिन्न होते हैं, क्यों? अब रंग का कारण तो ये बताया ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कलरफुल, और नहीं तो कैसा होगा? कलरलेस। तो हम क्या कहेंगे यहां? वही सेम कारण आपका, वही क्या कहेंगे कि FeCN6 4 माइनस में Cn माइनस एक प्रबल लिगेंड होने के कारण, एक प्रबल लिगेंड होने के कारण क्या करता है बच्चों? होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है, कर देता है। अतः इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण, यह रंगहीन होता है। यह कैसा होता है? रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है।
जबकि जबकि FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 +2 में H2O मीन्स एक्वा लिगेंड, H2O एक दुर्बल लिगेंड, वही सेम सवाल है, बस सवाल को थोड़ा सा अलग पूछ लिया इसने, लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा ली बस, और क्या है। H2O एक दुर्बल लिगेंड होने के कारण दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करता। अतः इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण यह कैसा होता है, कलरफुल होता है, यानी रंगीन होता है। ये लो, कैसा होता है, रंगहीन। तो अब मैं लास्ट में रिजल्ट ये लिख दूं कि उपरोक्त कारण की वजह से, उपरोक्त कारण की वजह से, उपरोक्त कारण की वजह से दोनों के तनु विलयनों की रंग भिन्न होते हैं। रंग कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ये लो, वही सेम ही कारण है, बस थोड़ा सवाल को पूछने का तरीका अलग हो गया, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा लिया, और क्या फर्क पड़ रहा है। ये पहले इसने अलग कह दिया, अब की बार इसने अलग कह दिया। हाँ जी, देखिए वही सेम कारण है, देखो ऐसा ही सवाल तो था ये भी, ऐसा देखो कि ये इस हरा है, बस इसने ये कह दिया, वहां इसने भिन्न भिन्न रंग कह दिए, वही एक कलरफुल है एक कलरलेस है, यहाँ भी एक कलरफुल है एक कलरलेस है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया है, बाकी आंसर सेम है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न संकुलों में केंद्रीय धातु आयन की एक तो ऑक्सीकरण अवस्था, एक उपसय संयोजन संख्या, दो चीज तो ये बतानी है, और एक कह रहा है डी कक्षकों का अधिग्रहण, डी कक्षकों का अधिग्रहण। इसका मतलब क्या है, डी कक्षकों के अधिग्रहण का मतलब, अरे डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे आप, इसका मतलब क्या है कि डी कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
डी कक्षकों में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहला ही देख लो आप, सबसे पहला फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो आपको, वो देखो फर्स्ट वाले में क्या है। सबसे पहले देखो इसका मैं यहां लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये इधर तो मैं लिख दूं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये लो, और इधर क्या है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लो शॉर्ट में लिख दूं कोऑर्डिनेशन नंबर, हो गया। और इधर क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी डी कक्षकों का अधिग्रहण, यानी डी कक्षक कैसे भरे जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लो कैसे भरेंगे सुनिए। फिर डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं भाई, संकुलों का में क्या होता है, अरे अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भरते हैं अपन, कैसे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट वाले की देखो, फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स मैं डायरेक्ट यहीं से निकाल रहा हूं, देखो एक पोटेशियम का 1 प्लस तो 3 का 3 प्लस, और देखो ऑक्सीलेटो का कितना है, या ऐसे कर दूं, वैसे तो आपको पता है, देखो मैं फाइनली रिजल्ट लिखूंगा, फिर एक बार देखो आप, ये 3 पोटेशियम है और एक का क्या है +1 प्लस एक्स, और इसका क्या है 3 गुणा 1 का -2, और बराबर में क्या लिखोगे 0। अब देखो ये तो -6, ये +3, क्या बचा -3, उधर जाएगा तो प्लस का 3, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया आपके पास प्लस का, अरे 3, ये लो, ये लो। अगला देखो इसकी उपसय संयोजन संख्या, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वाला, ये चलो एक जैसे पेन हो गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, देखो कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, देखो आपके दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए आप आगे, तो देखो यहां ये कैसा एक द्विदंतुक लिगेंड है, और हमने क्या सीखा था कि जब भी उपसय संयोजन संख्या निकालनी है आपको तो क्या करना है, द्विदंतुक लिगेंड है 2 से गुणा कर दो लिगेंड की संख्या को, त्रिदंतुक होता तो 3 से गुणा कर देता, अगर आपकी चतुर्दंतुक होता तो 4 से गुणा कर देता, बस कुछ नहीं है, समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 6। तो आपको तो ऐसे आता है, तो वहां लिखना है आपको, चूंकि ऑक्सीलेटो लिगेंड एक द्विदंतुक लिगेंड है, समन्वय संख्या 3 × 2 = 6 ऐसे। और इधर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो आप, ये अभी अपवाद में था ही, अरे ये अपवाद था अभी, ये क्या था अपवाद, अभी तो लिखा है अपन ने, ये वाला केस अभी तो सॉल्व किया है, ये वही केस है, ये अपवाद है ये, अरे ये कैसा है अपवाद, और अपवाद है तो हमको पता है फिर क्या होगा, प्रबल लिगेंड का काम कर देगा और पेयरिंग कर देगा, अभी तो करवाई अपन ने। तो यहां देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट +3 के रूप में है, और +3 का मतलब 3d7 4s2, 2 s के गैर 1 d का गया, तो d में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कैसा है अष्टफलकीय संकुल है, कैसे पता चला, समन्वय संख्या 6 तो अष्टफलकीय, तो विपाटन कैसे होगा, T2G वाले नीचे 3 और Eg वाला 1, मतलब 3 T2G वाले नीचे, Eg वाले 2 ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, प्रबल लिगेंड है तो 1 2 3 4 5 6, T2G में आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, किसमें आ जाएंगे T2G में। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि डी कक्षकों में, डी कक्षकों का अधिग्रहण यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, यानी इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, T2G में 6 हो गए, Eg में क्या रहेगा 0, अरे T2G में 6, Eg में क्या हो जाएगा 0। ये लो T2G 6, Eg 0। अगला कॉम्प्लेक्स देखो आप, अगला चलिए अगला वाला देखो, और अगला क्या है सुनिए, इसमें भी देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, इस से कोई फर्क नहीं पड़ा, सिस लिखे ट्रांस लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह पे उपसय संयोजन संख्या वगैरह है, या फिर ये डी कक्षकों का ये है ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, ये तो समग्रता में फर्क पड़ता है। तो यहां से क्या है देखो, इसका ये तो उदासीन है, तो 1 का -1 तो 2 का -2 और 1 -1 ये रहा, तो -3 उधर लेके जाओगे तो +3, तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा +3। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपको, ये लो, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है देखो भाई, En कैसा है द्विदंतुक लिगेंड है,
तो 2 लिगेंड द्विदंतुक है तो 2 दूनी 4 और 2 एक दंतुक है तो 2 6। तो समन्वय संख्या कितनी है यहाँ भी 6, यानी ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, डाल रखा है इंपॉर्टेंट। ये लो, अब यहां इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप देखो, यहां इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। क्रोमियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, प्लस का 3, और प्लस के 3 का मतलब क्या है, अरे प्लस के 3 का मतलब क्या है भाई, Cr+3 का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अरे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो ऐसे होता है 3d5 4s1, और +3 का मतलब क्या है, एक इधर से गया 2 इधर से गई। डी में कितने इलेक्ट्रॉन 3, डी में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरते हैं अपन, अरे 1 2 3 तो आपके है ना स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक हो ऐसे भरे जाएंगे, 1 2 3 T2Z में आएंगे तीनों। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ से, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख दूं, या तो आपको सोचना ही नहीं है कुछ। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा आपकी T2Z में 3, ये लो T2Z 3, और EZ में क्या आएगा 0, T2Z 3 EZ में 0। और चाहो तो यहां और लिखना चाहो तो यहां क्या है, इधर कोबाल्ट था यानी कोबाल्ट +3, और कोबाल्ट +3 का मतलब यहां कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे आपको 3d6, और इधर कौन है क्रोमियम +3, ये लो क्रोमियम +3, इसका मतलब यहां कितने भरने हैं आपको डी में 3, तो भर दोगे आप 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब मैं ये करता हूं देखो अगला वाला सॉल्व, अगला वाला सॉल्व करता हूं देखो थर्ड। सबसे पहले देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो आप, देखो ये अमोनियम आयन है, आगे आगे कौन सा आयन है अमोनियम, और हमको पता है अमोनियम आयन पर क्या 1+ चार्ज होता है, 2+ का, और देखो फ्लोराइड पे क्या 1- तो 4 पे 4-, तो प्लस का 2 माइनस का 4 क्या बचा -2, और बराबर में लेके जाओगे तो प्लस का 2। तो ये लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने लिख दिया कितना +2। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, अब कोऑर्डिनेशन नंबर तो अंदर वाला होता है, क्या होता है अंदर वाला, तो यहां क्या है 4 ही है, अरे 4 है ना, एक दंतों के चारों के चारों, तो क्या लिखूंगा उपसय संयोजन संख्या इसकी कितनी होगी 4, और कोबाल्ट किस रूप में है यहाँ +2 के रूप में है +2, तो कोबाल्ट +2 का मतलब क्या हुआ देखो, अरे कोबाल्ट +2 का मतलब क्या होगा 3d7, अरे 3d7, और 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे COF4-, तो F तो कैसा है दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल है तो क्या होगा 1, और फिर दूसरा ध्यान रखो चतुष्फलकीय संकुल है, समन्वय संख्या 4 है तो संकुल कैसा चतुष्फलकीय, तो अब की बार क्या होगा E नीचे T2 ऊपर, तो कैसे भरेंगे 1 2 फिर 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब E में 4 और T2 में 3, तो क्या हो जाएगा E4 और T2 3। अगला देखो लास्ट फोर्थ, और फोर्थ क्या है सुनिए, ये वाला, ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होगा, तो ये तो उदासीन SO4 पे -2, तो उधर लेके जाओगे +2, तो यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, और देखो उपसय संयोजन संख्या कैसी है H2O कैसा है, H2O कैसा है एक दंतुक लिगेंड, एक दंतुक में तो कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको द्विदंतुक त्रिदंतुक कोई सा दे दे तो वहां दिमाग लगाना है, और वो पूछेगा ऐसा ही आपको ताकि आप गलती करो, तो क्या हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो गया इसका +2, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, तो इसका मतलब यहां कौन है आपकी, अरे Mn+2, और Mn+2 का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5, क्यों 3d5 4s2, +2 का मतलब 2 चले गए कौन से S वाले, तो 3d में कितने बचे 5, और संकुल कैसा है अष्टफलकीय, तो T2Z नीचे EG ऊपर, और हमको पता है क्या H2O कैसा है यहाँ, अरे इसके अंदर H2O लिगेंड है, कौन सा H2O एक्वा लिगेंड है, और हमको पता है ये तो वीक है, तो पेयरिंग नहीं करेगा, तो कैसे जाएगा T2Z में 1 2 3 फिर 4 और 5 इलेक्ट्रॉन तो भरने, तो क्या हो जाएगा आपके T2Z में 3, ये लो, और EG में 2, तो ये D कक्षकों का अधिग्रहण हो गया। ये क्या है, अरे ये क्या था आपके, ये तो था ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये
ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लो, ये हो गया आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लो। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। और अभी तक कितने अपने 9.23, अभी 9 क्वेश्चन और बकाया चल रहे, 9.32 है। और उसके अंदर ऐसे सब पार्ट तो आप देख रहे हो कितने सारे सवाल हैं, एक क्लास में देखो कितना सारा टाइम लग गया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। कल हमारे क्वेश्चनों की क्लास फिनिश हो जाएगी, उसके बाद लास्ट चैप्टर बचेगा यूट्यूब पर हमारा, किसका, 12th क्लास का। 9 चैप्टर करवा दिए मैंने सब। अब एक 5 नंबर का चैप्टर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, जो आपको आवर्स सारणी आनी चाहिए। और अगर आपको नहीं आती है तो मैंने 11th क्लास में पढ़ा रखी है सारी यूट्यूब पे, 11th क्लास में यूट्यूब पे आपको अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है सबकी। 12th की अलग, 11th की अलग, और 12th में भी ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक अलग, फिजिकल अलग, ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आए। ऐसे ही उसमें आपकी 11th में बना रखी इनऑर्गेनिक वाली और एक फिजिकल वाली। अभी ऑर्गेनिक तो वहां स्टार्ट की नहीं, अभी ऑर्गेनिक तो स्टार्ट की नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिक देखना चाहता है तो ऑर्गेनिक अपन ने वहाँ सूर्या कॉम्पिटिशन क्लासेज वाला चैनल है, उस पर 2nd ग्रेड के लिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत शानदार शानदार जानदार तरीके से बिल्कुल। वहाँ क्यों ग्रेजुएशन लेवल आता है तो वो नीट जेई वगैरह सबके हिसाब से है वो, लेकिन नीट जेई का बैच इसी में स्टार्ट करेंगे अलग से। पर पहले एक बार 12th वाला हो जाए, फिर 11th वाला हो जाए, उसके बाद नीट और जेई। वैसे मैंने नीट और जेई की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 2 वीडियो डाले, उनको भी देखना आप, देखो फिर आगे बढ़ेंगे उसमें। फिर तो कंटिन्यू करेंगे अपन पूरा सिलेबस यूट्यूब पर, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अच्छे सवाल हैं, शानदार सवाल हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करें, अभ्यास वाले, पाठन उदाहरण सारे।